बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ महा मुशर्रफ, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर 2 स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज 2.2 पढ़ा रही थी, उसी को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को टाइप 1 कंप्लीट करवा दी थी। आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप 2 इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन क्या होता है ये समझते हैं। ये एक क्या है, लाइन सेगमेंट है ए बी। ए पॉइंट है x1, y1 और बी पॉइंट है x2, y2। जो दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के दरमियान अगर कोई एक पॉइंट इन दोनों पॉइंट को डिवाइड करे, सेक्शन करे। ए बी लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया है पॉइंट सी ने डिवाइड किया है ए बी को, ए बी लाइन सेगमेंट को दो हिस्सों में क्या किया है, टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है इसको शो करेंगे m1, इसकी लेंथ शो करेंगे m2। ये जो बीच वाला पॉइंट है जो ए बी को डिवाइड कर रहा है, सेक्शन के अंदर कर रहा है, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है इंटरनल डिवीजन। एब्सिसा इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये होता है एब्सिसा। और ऑर्डिनेट होता है y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये होता है ऑर्डिनेट। एक्सटर्नल डिवीजन समझते हैं। यह हमारे पास क्या है, लाइन सेगमेंट ए बी। ए पॉइंट है x1, y1, दूसरा पॉइंट है x2, y2। ये जो पॉइंट है सी, जो थर्ड पॉइंट है, वो ए बी को डिवाइड नहीं कर रहा, वो बल्कि ए बी से आगे को डिवाइड कर रहा है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है एक्सटर्नल डिवीजन। रेशो होता है m1 और m2। एक्सटर्नल डिवीजन का एब्सिसा होता है बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। और ऑर्डिनेट बराबर होता है m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन, ये जो दोनों हैं, इनसे कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व होंगे? क्वेश्चन नंबर 1, 3, 15, 16, 17, 19 और 20। ये सारे क्वेश्चन इन दोनों फॉर्मूले से सॉल्व होंगे। तो आज हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 समझते हैं। बुक का क्वेश्चन नंबर 16 ये है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड इंटरनली एंड एक्सटर्नली द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट a माइनस बी a प्लस बी एंड a प्लस बी a माइनस बी इन द रेशो a/b। इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो पॉइंट दिए हुए हैं, रेशो दिया हुआ है, और हमें बोला गया है कि दो पॉइंट को जो डिवाइड कर रहा है पॉइंट तीसरा, थर्ड पॉइंट, उसके हमें क्या मालूम करना है, कोऑर्डिनेट मालूम करना है। तो हम डायग्राम में समझते हैं। ये एक लाइन सेगमेंट है, एक पॉइंट हमें दिया हुआ था a माइनस बी a प्लस बी, इसको हमने लेट किया a, और दूसरा पॉइंट दिया हुआ था a प्लस बी a माइनस बी, इसको हमने लेट किया b। जो पॉइंट ऑफ डिवीज़न जो इन दोनों पॉइंट को डिवाइड कर रहा है, जिसके हमें कोऑर्डिनेट मालूम करने हैं, इसको हमने सपोज़ किया x, y है। रेशो क्या दिया हुआ है, a/b। यहाँ से लेकर यहाँ तक रेशो दिया हुआ है a, और यहाँ से लेकर यहाँ तक रेशो दिया हुआ है b। तो हम डेटा बनाते हैं। ए पॉइंट क्या है, ए पॉइंट है a माइनस बी a प्लस बी, इसको सपोज़ x1, y1। और बी पॉइंट क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, a प्लस बी a माइनस बी, इसको सपोज़ x2, y2। फिर थर्ड पॉइंट है x, y, इसके हमें मालूम करने हैं कोऑर्डिनेट। और रेशो क्या दिया हुआ है, रेशो दिया हुआ है a/b। हम इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाते हैं, ये क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आप पढ़ें कि क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है इंटरनली एंड एक्सटर्नली। हमें जो है दोनों से क्या करने हैं, पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट मालूम करने हैं। x क्या है x, m1 क्या है a, x2 क्या है a प्लस बी प्लस, और m2 क्या है b, और x1 क्या है a माइनस बी, m1 क्या है a, और m2 क्या है b प्लस बी। x इज इक्वल टू, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, a स्क्वायर, प्लस a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ab हो गया, प्लस, और ये a को b से मल्टीप्लाई करेंगे ab हो गया, और b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस माइनस, b को b से करेंगे तो b स्क्वायर हो गया, अपॉन a प्लस b। x इज इक्वल टू a स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे तो 2ab
बन गया माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी। यह हमारे पास इंटरनल डिवीज़न का एब्सिसा आ गया। ठीक, अब हम ऑर्डिनेट को फाइंड करते हैं इंटरनल डिवीज़न का। m1 क्या है a और y2 क्या है a माइनस बी प्लस और m2 क्या है b, y1 क्या है a प्लस बी, m1 क्या है a और m2 क्या है b। y इज इक्वल टू a को a से मल्टीप्लाई a स्क्वायर बना, a को b से मल्टीप्लाई तो a b बना, a को b से मल्टीप्लाई तो a b बना, b को b से मल्टीप्लाई तो b स्क्वायर बना प्लस 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 अपॉन a प्लस b। y इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का ए बी, दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी। यह हमारे पास क्या आ गया, ऑर्डिनेट आ गया। अब हमारे पास क्या बचा निकालने को, एक्सटर्नल। तो हम एक्सटर्नल डिवीज़न निकालते हैं। x क्या है, x है, m1 क्या है a और x2 क्या है a प्लस बी और m2 क्या है b और x1 क्या है a माइनस बी पाउन m1 है a और m2 है b। x इज इक्वल टू a को a से मल्टीप्लाई a स्क्वायर, a को b से मल्टीप्लाई a b, a को b से मल्टीप्लाई a b, b को b से मल्टीप्लाई तो ये हो गया b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस b का स्क्वायर। a माइनस बी। x इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस का ए बी माइनस का ए बी, दोनों कैंसिल हो गए, प्लस b का स्क्वायर अपॉन a माइनस बी। हमारे पास एक्सटर्नल आया, एक्सटर्नल का हमारे पास आया एब्सिसा a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अपॉन a माइनस बी। हमारे पास एक्सटर्नल डिवीज़न का एब्सिसा आ गया। अब हम ऑर्डिनेट निकालते हैं एक्सटर्नल डिवीज़न का। y क्या है, y m1 क्या है a और y2 क्या है a माइनस बी, m2 क्या है b, y1 क्या है a प्लस बी, m1 क्या है a और m2 क्या है b। y इज इक्वल टू a को a से मल्टीप्लाई a स्क्वायर, a को b से मल्टीप्लाई a b, a को b से मल्टीप्लाई a b माइनस प्लस माइनस, b को b से मल्टीप्लाई b का स्क्वायर अपॉन a माइनस b। हमारे पास ऑर्डिनेट आता है a स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का ए बी, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ए बी और ए बी ऐड हो जाएंगे, 2ab माइनस बी स्क्वायर अपॉन a माइनस बी। यह हमारे पास आ गया है एक्सटर्नल डिवीज़न का ऑर्डिनेट। यह आ गया है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 3 सिमिलर क्वेश्चन है। नंबर 16 समझ लिया तो आपको जो है ऑटोमेटिक क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा। हम समझते हैं बुक का क्वेश्चन नंबर 17। बुक का क्वेश्चन नंबर 17 ये है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट C 2,4 डिवाइड द जॉइंट ऑफ A 7,9 एंड B -1,1। क्वेश्चन 17 के अंदर ये बता रहे हैं कि दो पॉइंट हमें दिए हुए हैं, पॉइंट ऑफ डिवीज़न का पॉइंट भी हमें दिया हुआ है और रेशो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम डायग्राम में समझते हैं। ये क्या है, हमारे पास लाइन सेगमेंट, ए पॉइंट दिया हुआ है 7,9, बी पॉइंट दिया हुआ है -1,1 और पॉइंट ऑफ डिवीज़न का पॉइंट भी दिया हुआ है 2,4। हमें रेशो मालूम करना है, m1 और m2 मालूम करना है क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर। तो हम डेटा बनाते हैं। ए पॉइंट दिया हुआ है हमें 7,
ए पॉइंट दिया हुआ है 7,9, इसको सपोज़ x1, y1, और बी पॉइंट दिया हुआ है -1,1, इसको सपोज़ x2, y2। और पॉइंट ऑफ डिवीज़न का जो ये बीच में जो पॉइंट दिया हुआ है, इसको हमेशा बीच वाले पॉइंट को x और y ही सपोज़ करते हैं। जो हमारे पास पॉइंट ऑफ डिवीज़न का पॉइंट है वो है 2, 4, x, y हमेशा इसको सपोज़ करते हैं बीच के पॉइंट को। m1 और m2 ये हमें क्या करना है, रेशो मालूम करना है। देखिए कि इस क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी मेंशन नहीं किया हुआ है कि इंटरनल डिवीज़न से फाइंड करना है या एक्सटर्नल डिवीज़न से, तो हम फाइंड करेंगे इंटरनल डिवीज़न से। x क्या है हमारे पास 2, m1 क्या है, m1 रेशो है जो कि हमें मालूम करना है। x2 क्या है -1 प्लस m2 रेशो जो हमें मालूम करना है, m2 एज इट इज़। x1 क्या है 7, m1 और m2 ये तो हमें मालूम करना है, इसको हमने एज इट इज़। ये जो है m1 प्लस m2 ये यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जो m1 प्लस m2 है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 m1 प्लस m2। -1 को m1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -m1, 7 को m2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +7m2। अब ये जो 2 जो है, अब जो ये है m1 प्लस m2, अब इसको जो है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2m1 प्लस 2m2 माइनस m1 प्लस 7m2। 2m1, ये देखें कि यहाँ पर माइनस का m1 है, लेफ़्ट साइड पे आके ये प्लस का m1 हो जाएगा 7m2। ये देखेंगे यहाँ पर जो है प्लस का 2m2 है, यहाँ पर आके राइट साइड पे आके माइनस का 2m2 हो जाएगा। 2m1 प्लस m1 होता है 3m1, 7m2 माइनस 2m2 होता है 5m2, m1 m2 5/3। यह हमारे पास आ गया है रेशो। m1 आया है 5 और m2 आया है 3। यह हो गया है हमारा आंसर 5:3। ये हो गया हमारा आंसर। x से निकालें या y से निकालें, आंसर जो है रेशो जो है वो आएगा सेम। तो मैंने निकाला है x से, तो आप देख लीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 20 दोनों क्वेश्चन क्या हैं, सिमिलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर 2 पॉइंट दिए हुए हैं, पॉइंट ऑफ डिवीजन का पॉइंट भी दिया हुआ है, रेशो फाइंड करना है। और क्वेश्चन नंबर 20 जो है सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 का। तो क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर भी क्या है, 2 पॉइंट दिए हुए हैं, पॉइंट ऑफ डिवीजन भी दिया हुआ है और रेशो फाइंड करना है। तो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 17 समझा दिया है, तो आप लोगों को ऑटोमेटिक क्वेश्चन नंबर 20 समझ आ जाएगा। यहाँ कंप्लीट होता है हमारा आंसर चैप्टर 2 स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज 2.2। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो और पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 19 के साथ। अल्लाह हाफिज़।